Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So this is a special dedicated videos for all the students जिनको दिसंबर 2022 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करनी है। कुछ बच्चे असाइनमेंट बना रहे हैं, कुछ ने बना के सबमिट कर दी एंड कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस सेशन के असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई हैव सीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग दिस। काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम मैं इस सेशन में हूँ, मैंने इस समय एडमिशन लिया था एंड मैं इस साल दोबारा से असाइनमेंट सबमिट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो क्या रहेंगे मेरे सेशन के क्वेश्चंस। देखिए, अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं होती है या आप गलत सेशन के असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, देन आपका असाइनमेंट एज इट इज रिजेक्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो हड़बड़ी में बच्चे कर देते हैं, जो कि है गलत सेशन के असाइनमेंट को क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि आपके सेशन को कैसे चेक करना है आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड्स वाले सेक्शन पे आप आ जाओगे एंड इस तरह से ओपन कर लोगे एंड यहाँ पे आज हम लोग मास्टर्स एंड बैचलर दोनों प्रोग्राम वाइज बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने सेशन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो उससे पहले आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं देन ऐसी अपडेट्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिएगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले मास्टर डिग्री के बारे में बात करते हैं, फिर बैचलर के बारे में करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एमए हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देती हूँ किस तरह से आप अपना सेशन आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ पे दो सेशंस में डिवाइडेड है, 2022 से 23, 2021 से 22। जितने भी ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे असाइनमेंट के उन सबको हटा दिया गया है ताकि आपका कंफ्यूजन कम हो जाए, क्योंकि आपको असाइनमेंट कभी भी सबमिट करना हो, चाहे आप फेल ही क्यों ना हो गए असाइनमेंट में, आप दोबारा से सबमिट कर रहे हो या आपका मिस आउट ही क्यों ना हो गया हो, आप दोबारा से करना चाहते हो तो भी उस केस में आपको पुराने असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ नए असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो दैट्स वाई पुराने का कोई काम ही नहीं है, उन्होंने सारे के सारे हटा दिए। जिस सेशन के आपको बनाने हैं सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे वही दिखेंगे। एक अच्छी चीज भी है, इससे आपका कंफ्यूजन थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन अभी भी बच्चे नहीं समझ रहे हैं किस तरह से होगा। तो एमए हिस्ट्री का यहाँ पे 21 से 22 वाला सेशन है एंड 22 से 23 वाला है। तो एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे दोनों में फर्क क्या होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया है सबसे पहले आपका 21 से 22 वाला। तो आप कैसे समझोगे कि ये किसके लिए है? सबसे पहली बात यहाँ पे टॉप मोस्ट में जरूर चेक करना, फॉर जुलाई 2021 एंड जनवरी 2022। ठीक है, तो इसी से समझ में आता है कि जिन बच्चों को दिसंबर 2022 में टर्म एंड एग्जाम देना है उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि यहाँ पे 30 सितंबर लिखा है एंड 2022 ईयर दिया है, तो ये आप ही के लिए हुआ, बिकॉज यहाँ पे सितंबर का मंथ दिया गया है एंड यहाँ पे 2022 के ईयर की बात हो रही है। एक ट्रिक बता देती हूँ आप लोगों को सिंपल चीजों में समझने की, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक है ही नहीं। अगर यहाँ पे मंथ में अप्रैल या मार्च मेंशन होगा तो आपका जरूर जून या जुलाई सेशन के असाइनमेंट मांगे जा रहे हैं एंड यहाँ पे सितंबर एंड अक्टूबर जैसी डेट्स अगर मेंशन होंगी तो वो आपका जनवरी सेशन के लिए असाइनमेंट मांगे जा रहे हैं। आपको बस देखना है कि ईयर कौन सा लिखा है। जैसे कि आपको ईयर, जिस ईयर पहचानने का भी यही सिंपल ट्रिक है कि आप जिस टर्म एंड एग्जाम को दोगे, जिस टीई को दोगे उस ईयर का असाइनमेंट आपको बनाना है। जैसे कि आप इस साल दिसंबर 2022 में एग्जाम दोगे टर्म एंड एग्जाम, तो आप 2022 सेशन के असाइनमेंट बनाओगे एंड अगर जनवरी सेशन में हो तो सितंबर मंथ देख करके बनाओगे एंड अगर आपको अगले साल एग्जाम देना है तो आप नेक्स्ट ईयर का बनाओगे। जैसे कि यहाँ पे सेम मंथ है लेकिन यहाँ पे ईयर है 2023। तो ये इतनी सिंपल सी चीज है, ये आप समझ जाओ। तो इसको इतना समझने में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं आनी चाहिए एंड यही रूल एप्लीकेबल होता है हर सेशन के बच्चों के लिए, चाहे वो बैचलर में हो या मास्टर्स में हो। अगर रिपीट कर देती हूँ, ये वीडियो जो भी कोई देख रहे होंगे अगले साल भी देखेंगे या उसके बाद भी देखेंगे, इग्नू में सेशन वेरीफाई करने की यही एक सिंपल सी ट्रिक है। जून सेशन जुलाई सेशन में हो तो मार्च या अप्रैल जैसा मंथ लिखा रहेगा एंड जिस ईयर का टर्म एंड दोगे वो ईयर लिखा रहेगा। एंड जैसे कि अगर आपको देना है जनवरी में तो सितंबर या अक्टूबर डेट्स मेंशन रहेंगे और ईयर रहेगा 2022। अगर इस साल एग्जाम देना है तो एंड अगर अगले साल देना है तो आप 23 वाला क्वेश्चन बनाओगे। तो ये एक सिंपल सी चीज थी। तो यहाँ पे आपको और सब्जेक्ट्स के एग्जांपल देके भी एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आप एमए हिस्ट्री के थ्रू नहीं समझे तो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलिए फिलोसफी वाला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो फिलोसफी वाले में ईयर वाइज डिवाइडेड है, 2022 से 23 वाला ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे टॉप मोस्ट में ही आप जब जाओगे ना तो बहुत ही क्लियरली साफ साफ लिखा रहता है कि ये सेशन किसके लिए है।
तो असाइनमेंट फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 एंड फॉर टीईई जून 2023। समझ गए आप? जिन बच्चों को दिसंबर 2022 में एग्जाम देना है वो इस असाइनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिनको जून 2023 में एग्जाम देना है वो भी इस असाइनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एज सिंपल, मैंने इससे ज्यादा सिंपली अब आपको और क्या समझा सकती हूँ मैं। आप भी समझ गए होंगे कि ये इतनी सिंपल सी चीज थी जिसके रिगार्डिंग आप इतनी ज्यादा कंफ्यूजन में थे। और एक सब्जेक्ट का एग्जांपल दिखा देती हूँ, मेरा अपना सब्जेक्ट एमईजी। जितने भी बच्चे एमईजी के हैं यहाँ जानते होंगे कि मैं एमईजी की स्टूडेंट हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ पुराना वाला 21 से 22 वाला। यहाँ पे आप नीचे आओगे, आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में अगर ये सब मेंशन ना हो तो ये बहुत ही गलत बात है अगर आपको नहीं मिल रही है तो, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर है ही नहीं जिसमें इस डिटेल के बिना वो लोग पब्लिश कर दे सकते हैं कि आपका सबमिशन लास्ट डेट क्या होगा। देखिए क्लियरली जो मैंने आपको ट्रिक बताई यही यहाँ पे भी सेम वही लिखा है सिंपल लैंग्वेज में। 31 मार्च है इफ इनरोल्ड इन जुलाई 2021 एंड 30 सितंबर आपका लास्ट डेट 2022 रहेगा अगर आपने जनवरी 2022 में एडमिशन लिया है। तो इस क्वेश्चन को आप तब सॉल्व करोगे जब आपको इस दिसंबर में एग्जाम देना है, एंड अगर नहीं देना है देन अगले साल का सेशन जो है 22 से 23 उसको सॉल्व करोगे। ओके। एंड अगर किसी और सब्जेक्ट का एग्जांपल चाहते हो, लाइक ये सब तो मैंने आपको बताया ईयर वाइज का। अगर आप पूछोगे कि नहीं ये सेमेस्टर वाइज में चलता है कि नहीं, तो एमसीए एमसीए आप जानते हो कि सेमेस्टर वाइज होता है आपका। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर करके डिवाइडेड है, तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का ही ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। अच्छा किसी भी सेमेस्टर या मान लीजिए ये सब जो मैं बता रही हूँ क्या ये सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर के लिए एप्लीकेबल है या नहीं? जी बिल्कुल है। इसी तरह से सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं वो भी अपने सेशन या वैलिडिटी को आइडेंटिफाई करके इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जुलाई 2022 से लेके जनवरी 2023 तक है। यहाँ पे नीचे में आपका लास्ट डेट भी मेंशन है। देख लिया आपने, जैसे अक्टूबर लिखा है बस आप समझ जाओगे कि ये हमारे लिए है। एंड ईयर भी यहाँ पे 2022 लिखा है, इसी साल का ईयर है तो बिल्कुल ये आप ही के लिए है। तो इस तरह से हम अपने मास्टर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम थे उनको एक बार मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया है। अगर आप बोलो तो मैं बैचलर के भी दिखाई देती हूँ, सो ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट ना रह जाए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बारे में। तो ओल्ड सिलेबस वाले जितने बच्चे हैं आई थिंक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, जितने भी न्यू सिलेबस वाले हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बीएससी एंड सीबीसीएस की। तो यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करोगे इतना सारे ऑप्शन आ जाएंगे, एंड ध्यान रखिए अब बस दो ही सेशन चल रहे हैं। अब यहाँ पे पुराने क्वेश्चन कंफ्यूजन हटाने के लिए सब हटा दिए गए हैं। यहाँ पे सिर्फ 21 से 22 एंड 22 से 23 सेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है 2022 का क्या मतलब है, वैलिड फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू 31 दिसंबर 2023। इसी हिसाब से समझ जाओ कि 2022 का क्या मतलब है। ईयर यहाँ पे 2022 मेंशन किया गया है, इसका ये मतलब लिखा गया है 2022 किसको मान रहे हैं हम लोग, हमारे लिए 2022 का क्या मतलब है। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच में जो भी क्वेश्चन पेपर आएंगे वो सब हमारे 2022 सेशन के होंगे। एंड अगर हम इसी साल टर्म एंड देंगे तो हम उसी साल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बीकॉम जी भी देख लेते हैं। हर सब्जेक्ट हर स्ट्रीम सब जितने भी बच्चे होंगे जितने भी प्रोग्राम के बच्चे होंगे सबके लिए यही रूल अप्लाई होगा। इट इज एज सिंपल एज, मतलब क्या बोला जाए अब, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है इस चीज़ को लेकर के कि बच्चे इतने कंफ्यूज हो गए हैं। क्वेश्चन पेपर ओल्ड जो हटा दिए गए हैं उस वजह से घटने के बजाय कंफ्यूजन और बढ़ गई है। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब कैसे होगा। और इजी हो गया आपके लिए, आप समझिए। देखिए 1 जुलाई टू 30 जून 2023। ओके, ये थर्ड सेमेस्टर का मैंने ओपन किया है। यहाँ पे सारा का सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया जाता है आपको। ये देखिए, स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन दिसंबर 2022 एग्जाम दे शुड डाउनलोड द न्यू असाइनमेंट डेट लास्ट डेटेड बाय 15 अक्टूबर, माने जिसका आपका 15 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगा आपके लिए वो है। द स्टूडेंट हु आर अपियरिंग जून 2023 एग्जामिनेशन हैव टू सबमिट लेटेस्ट बाय 15 मार्च 2023। ओके, सिंपल बात है। मार्च मतलब जुलाई एंड अक्टूबर या सितंबर मतलब दिसंबर। ओके, यहाँ पे आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक न्यू पैटर्न की, बीकॉम जी सीबीसीएस। आई थिंक मैंने अभी यही वाला दिखाया। ओके, तो यहाँ पे सीबीसीएस बीएजी देख लेते हैं एक बार तब। अगर वो सारे हो गए तो ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन हैं। ओके, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे सब डिवाइडेड है एंड आपके सारे क्वेश्चन पेपर अपडेट हो गए हैं। ओके, इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि कोई सब्जेक्ट बचा हुआ है। सारे अपडेट हो गए हैं, सभी का लिंक अभी एक्टिव है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बीईसीएस का एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ ओपन करके।
जैसे ही मेरा ये असाइनमेंट खुलेगा, यहाँ पे सबसे ऊपर अपना सेशन चेक जरूर कर लीजिएगा, असाइनमेंट 2022 से 23 सेशन ईयर आप समझ गए। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग खोज लेते हैं इसका लास्ट डेट क्या है। यहाँ पे बोला गया 31 अक्टूबर तक जमा कर दीजिए अगर आपको जनवरी 2022 में एग्जाम देना है। तो ये अभी के बच्चे नहीं बनाएंगे। ओके, यहाँ पे अक्टूबर भले मेंशन हो, लेकिन 2023 में तो आपका टर्म एंड नहीं चल रहा है, आपका तो 2022 में चलेगा। तो आप ये नहीं बनाओगे, आप बनाओगे नीचे जो सेशन है 21 से 22 वाला, उसमें। ओके, यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका ये मतलब नहीं है कि आप 2022 से 23 वाला बनाओगे, आप बनाओगे 21 से 22 वाला। सिंपल सी बात, जिस ईयर में टर्म एंड दोगे उस ईयर का असाइनमेंट बनाओगे। एंड जिस सेशन में हो, जैसे जनवरी में हो, दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हो, तो सितंबर एंड अक्टूबर मंथ का लास्ट डेट वाला क्वेश्चन पेपर आपके लिए है। एक बार फिर से ट्रिक रिपीट कर देना चाहिए यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, अप्रैल में अगर अप्रैल या मार्च मेंशन है तो जून का सेशन है, अगर सितंबर एंड अक्टूबर के डेट मेंशन है तो आपका दिसंबर का सेशन है। एंड ईयर देखने के लिए अपने टर्म एंड के ईयर से वैलिडिटी मैच कर लेना। एंड इसके अलावा 4 डेट्स अभी बताई गई हैं। काफी सारे बच्चे अलग अलग डेट बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं मेरा 15 सितंबर है, कुछ बता रहे हैं मेरा 30 सितंबर है। एंड इसके अलावा 15 अक्टूबर, 30 अक्टूबर ये बता रहे हैं। तो ये इसलिए क्योंकि आपको पता है ये डेट एक्सटेंड होती रहती है। तो 30 अक्टूबर उन्होंने फाइनल डेट्स अभी फिलहाल सोचा है, लेकिन हर सब्जेक्ट को फॉलो नहीं किया गया है इस वक्त फिलहाल। अभी फिलहाल उन्होंने लास्ट डेट लिख लिया, पर आप अपना डेट 30 अक्टूबर ही मान के चलिए। जब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में 30 अक्टूबर लिख दिया जाता है ना, तो वही फिलहाल आपका फाइनल डेट रहता है। और भी एक्सटेंड होंगी कि नहीं ये मैं आगे बताऊंगी आपको जब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अभी फिलहाल 30 अक्टूबर, ये 4 डेट्स हैं आपकी। यानी इन 4 डेट्स का मतलब ये कि दिसंबर 2000 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आप ये असाइनमेंट बना रहे हो। एंड इन 4 डेट्स को ही आप अपना अभी फिलहाल का मंथ मानो, एंड इसी के हिसाब से सेशन चेक करो एंड अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर भी इतना सिंप्लीफाई करने के बाद भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। आप लोग अगर इस चैनल से जुड़े हो तो आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल हम इतना ही बात करेंगे। एंड असाइनमेंट कैसे बनाने हैं एंड कैसे प्रेजेंट करना है एंड क्या इसका सबमिट करने का रूल रहता है, आपको एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें बनाना कैसे है एंड बनाने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सबमिट जो करने जाओगे स्टडी सेंटर में, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया गया। उसमें सीक्वेंस वाइज बताया गया कौन से डॉक्यूमेंट किधर लगाने हैं। एक फोटो भी है नोटिस बोर्ड की उसमें, एंड उसमें क्या सपोर्ट रहता है स्टाफ का, स्टडी सेंटर्स की क्या टाइमिंग रहती है फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज, संडेज को खुला होता है या नहीं, ये सब चीज़ें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू उस वीडियो में डाली है। एंड एंड स्क्रीन पे आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएगी। एंड सपोज कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलती है, आप या कुछ और देखना चाहते हो अपने नीड के लिए, तो इस चैनल पे आ सकते हो। प्रेजेंटेशन मेकिंग एंड एक्सपीरियंस सब कुछ यहाँ पे असाइनमेंट को लेकर सेपरेट प्लेलिस्ट है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे मिल जाएगा, आप सबको चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड अगले अपडेट्स के लिए वेट करिए, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट अपडेट। ओके, एंड इफ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल देन प्रेस द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।